हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमडीसी में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसी आई है। उससे पहले हम लोग जान देते हैं एनएमडीसी कंपनी के बारे में। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है। और आप लोग सभी जानते हैं कि नवरत्न कंपनी, जिस भी कंपनी को टैग मिल जाती है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और ये एक मल्टी लोकेशनल कंपनी है, यानी इसके बहुत सारे लोकेशंस है। अलग अलग जगह पे इसके माइंस है। अबॉर्ड में भी इसका लोकेशंस है। इसके और कुछ देश के बाहर भी माइंस चल रहा है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में भी इसका माइंस चल रहा है। और ये एक मल्टी प्रोडक्ट है। जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा, आयरन ओर का भी इसका माइंस है, कॉपर का भी इसका माइंस है, अब कोल का भी इसका स्टार्ट कर रही है, डायमंड तक का ये माइनिंग करती है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग है। तो आप जानते ही होंगे, पहले ये कोल का माइनिंग नहीं करती थी, बट अभी वापस एक न्यू कोल माइनिंग स्टार्ट कर रही है, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में सिचुएटेड है। वहाँ पे अपना माइंस खोलने वाली है। उसी के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो हजारीबाग झारखंड स्टेट में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए इन माइनिंग डिपार्टमेंट। तो इसके क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है, आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ मांगा गया है। तो बोला गया है कि मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब है, यानी कि आपके पास जो बीटेक डिग्री है इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ये खत्म करने के बाद आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस खोजा गया है वो है 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें बाकी सब सेम ही है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय डीजीएमएस। और इसकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है वो है मिनिमम 10 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कोल माइंस में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका सीनियर मैनेजर फाइनेंस का। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन एंड सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा गया है, या फिर आपने ICWA किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ये नहीं किया है तो आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है और MBA फाइनेंस से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 10 साल का मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो मतलब है, डिग्री खत्म होने के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का जो एरिया बोला गया, एरिया ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, बजट एंड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ETC इन माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रीफरेबल ऑपरेटिंग अंडर SAP environment. Candidate should have experience of custom regulation and tax law. तो ये चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है मैनेजर फाइनेंस M5 ग्रेड का। ये 4 इसका पोस्ट है टोटल। तो इसका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसमें वो सेम मांगा गया है जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए मांगा गया है। मतलब ग्रेजुएट एंड CA एंड ICWA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MBA के साथ फाइनेंस में किया होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वह 7 साल का मांगा गया है, बाकी सब सेम है। जो पोस्ट है वो है मैनेजर माइनिंग के लिए, जो कि M5 ग्रेड में है, और इसका 5 पोस्ट का वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय DGMS। और एक्सपीरियंस में बोला गया है 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, प्रोडक्शन, एक्सकावेशन, डिवाटरिंग ऑफ माइन वाटर,
mines safety, environment management, quality control of coal and its dispatch etc. Liaison with various government authorities for various permission under Mines Act statute. The candidate having experience of working in the statutory capacity of assistant manager in open cast coal mines shall be desirable. Experience in greenfield coal mining project in India shall be added to advantage. आपके पास अगर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करने के एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मैनेजर कॉमर्शियल M5 ग्रेड का है, M5 ग्रेड का। इसके 2 पोस्ट हैं। इसमें बोला गया है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो विथ MBA और PG डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड सेल्स मैनेजमेंट 2 ईयर ड्यूरेशन और ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग विथ CA और ICWA। और इसका एक्सपीरियंस जो बोला गया है वो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में चाहिए आप पूरा नीचे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर माइनिंग ग्रेजुएट M4 के लिए है। इसका एक पोस्ट है। इसमें बोला गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं है तो और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर सर्वे का है, M4 ग्रेड का है और एक पोस्ट है इसमें बोला गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइन सर्वेयर किया है आपने। साथ ही साथ आपके पास एक माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय DGMS। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आपके पास 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी आप नीचे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका जूनियर ऑफिसर माइनिंग ब्लास्टिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है। इसके लिए एक पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है और ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से द्वारा हो। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोल माइंस में मिनिमम 1 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीप होल ब्लास्टिंग में डिप्लोमा होल्डर के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका शॉर्ट फायरर के लिए जो RS-04 के अंडर आता है। यहाँ पे नन एग्जीक्यूटिव को RS-04 करके दिखाया गया है। तो जो इसके क्वालिफिकेशन है पहले तो मैट्रिक 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ वैलिड सरदार का, ओवरमैन का, ब्लास्टर का, ये सब का सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS के द्वारा और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस जो बोला गया है, एक्सपीरियंस की बात करें तो बोला गया है कि 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइंस में और 1 साल का डीप होल ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। बाकी आप इसकी सैलरी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी दिया जाएगा और इस फॉर्म का और ये जो एप्लीकेशन का डेट है वो 27 मई 2021 से लेकर 26 जून 2021 तक आपका लास्ट डेट है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।